एक फनकार के काम और उनके करियर का जायजा लें। उनकी तख्लीकी तरक्की की वजूहात क्या है? सर शफीक ने क्लास में आते ही बोर्ड पर आज का मौजू लिखा ताकि अपने लेक्चर का आगाज कर सके। शान से, क्या प्रॉब्लम है? सर शफीक ने हाथ में फकरी चौक उसकी तरफ फेंकी, जो कि मोबाइल फोन में सर झुकाए कुछ सर्च कर रही थी। सर, आजकल तो हर जगह मीर हनान का चर्चा है। उसे चौंक कर सर उठाया और बोर्ड की तरफ देखकर चौंक जवाब दिया। क्लास में बैठे सभी तलबा की दबी दबी हंसी गूंजी। तो उनकी तख्लीकी तरक्की और इसके पीछे की वजह बता सकती है? सर शफीक ने अपने लेक्चर के नुकात पर रुझान दिलाया। सर, वो बहुत हैंडसम है और चार्मिंग भी। शानजे के पीछे बैठी बिस्मा ने एकदम कहा। क्लास में एक बार फिर सरगोशियां होने लगी। बेहतर है, लेकिन क्या कोई फनकार सिर्फ अपनी शख्सियत के बलबूते पर तरक्की पा सकता है? सर शफीक बोर्ड पर एक और पॉइंट दर्ज लिखते हुए बोले थे। एक तो शोहरत पा ली है। जोया ने जेर लब तंज किया, मगर सारी क्लास सुनकर हंसने लगी। लगता है आज सब लेक्चर पर ही मीर हमाद पर बात करना चाहते हैं। सर शफीक ने चिढ़ते हुए कहा। सर, मीर हमाद नहीं, मीर हनान। शामजी ने नुक्ताचीनी की। हाँ वही, वो मुख्तसर बोले। सर, अब आर्ट कम उर्दू ज्यादा पढ़ाते हैं, बहुत कम समझ आता है। विस्मा ने नखरा किया। ओहो, तो आप आर्ट में एमए क्यों नहीं कर रही, इंग्लिश में करती? वो तंजिया बोले। चलिए अगली बार आपके पसंदीदा फनकारों पर गुफ्तगू करेंगे। आज जिसको दिलचस्पी नहीं है वो क्लास से बाहर जा सकता है। सर शफीक को लगा कि इस बात से खामोश हो जाएंगी, मगर तीनों ने एक साथ एक आवाज में कहा, थैंक यू सर। सर शफीक ने पीछे मुड़कर उन्हें हैरानगी से देखा और बैग उठाकर दबी हंसी दबाते हुए वो बाहर चले गई। जोबिया एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाली बोल्ड लड़की थी। माँ बाप की इकलौती औलाद होने की वजह से बहुत शौक और चंचल थी। आर्ट्स में मास्टर कर रही थी, मगर पढ़ाई में कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी। अपनी दोस्तों शानजे और बिस्मा के साथ अक्सर लेक्चर्स छोड़कर कंटीन का रुख करना और फिर यूनिवर्सिटी से हमेशा बाहर रहना इन तीनों दोस्तों का मशगला था। जोबिया को अपने बाप इकबाल की तरफ से खुली छुट्टी थी कि जैसे चाहे जिंदगी जिए, मगर मदीहा इकबाल उसे हमेशा डांटती थी। वो चाहती थी कि वो मेच्योर हो, अपने मुस्तकबिल के बारे में कुछ करे, मगर जोबिया अपने बाप की सपोर्ट पर बहुत लापरवाही करती थी। शांसी की फैमिली अपर क्लास से ताल्लुक रखती थी और वो अपनी फैमिली से बहुत कम मिलती जुलती थी। अपनी खाला के साथ रहती थी क्योंकि वो अकेली रहती थी। बिस्मा की फैमिली थोड़ी स्ट्रिक्ट थी, इसलिए वो बहुत से काम छुप छुप कर करती थी। उन तीनों में दोस्ती बहुत थी, जिसकी वजह से कोई भी उनके आगे टिक नहीं पाता था। जोबिया तीनों में सबसे ज्यादा होशियार थी और कभी भी चैलेंज में किसी ये नाकाम नहीं होती थी, मगर बाज़ खूबियां भी इंसान में रास्तों की रुकावट बन जाती है। गर्ल्स, कुछ पता है? शांजा ने कंटीन में बैठी जोबिया और बिस्मा से आकर पूछा। वो तो तुम बताओगी ना, बीबीसी की रिपोर्टर शानजे। जोबिया ने हाथ में पकड़ी आइसक्रीम को चाट कर कहा, यूनिवर्सिटी में कॉन्सर्ट होने वाला है जिसमें आरजे असफंदियार और मशहूर सिंगर मीर हनान भी आएंगे। वो पुरजोश लहजे में बोली। ओ वाह, ये तो मेरी दुआ कबूल हो गई। बिस्मा ने खुशगवार हैरानगी से कहा। वैसे क्या इतना हैंडसम है वो गुलूकार? जोविया ने बेहद नॉर्मल अंदाज में कहा। यार, तू देखेगी ना तो अश अश करेगी, वो इतना क्यूट है। बिस्मा ने अपने गालों पर दोनों हाथ रख के फरिश्ता लहजे में कहा। मुझे क्यूट लगने वाले लड़के पसंद नहीं, रोबदार लोग पसंद है। क्यूट तो लड़की होनी चाहिए। हाँ, वो बहुत हार्ट है, उसे कुछ नहीं पता क्यूट और हार्ट का। शांति ने जोबिया की बात पर हंसकर कहा तो बिस्मा ने उसकी पीठ पर जोरदार चपेट लगाई। वो बेसाख्ता कराहते हुए बोली, यार कितनी जोर से मारा है। अब तुम दोनों लड़ाई खत्म करो, चलो चलकर शॉपिंग का प्लान करते हैं, फिर कॉन्सर्ट के लिए ड्रेस भी तो बनाना है ना। जोबिया ने कंधे पर बैग लटका कर कहा। शांजी और बिस्मा भी उठकर उसकी तकलीद में आगे चल पड़ी ताकि यूनिवर्सिटी से निकलकर कुछ और भी किया जाए। सर, आज शाम मूवी सिनेमा चल रहा है जिसमें आपने प्यार की माला गाना गाया है। मीरा हनान को अपने मैनेजर ने याद दिलाया। हाँ याद है, वहां से फारिग हो जाए तो वहीं चलते हैं। मीर हनान ने जवाबन कहा। हाँ, मगर याद रहे कि पिछली बार की तरह ऐसा ना हो कि आप फिर से क्राउड में फंस जाए। जान रहे कि आपके फैंस आपको दूर से पहचान लेते हैं। हनान उसकी बात पर मुस्कुराए तो मैनेजर यांग को लगा क्यों तंजिया हंसा। सर, आप बहुत लापरवाह है, यांग ने मसनूई गुस्से से कहा तो हनान ने उसके कंधे के गिर्द अपना बाजू फैल किया। कुछ नहीं होता, तू जानता है चेहरा छुपाने में मैं माहिर हूँ।
मीर हनान कोरियन नेशनलिटी रखने वाला पाकिस्तान का मशहूर गुलकार था, जिसकी माँ कोरियन पाकिस्तानी थी और बाप पाकिस्तान से ही था। हनान की फैमिली गैर जानिबदार सोच रखने वाले बेहद सियासतमंद लोग थे, जो हर बात को मुस्बत अंदाज में सोचते और देखते थे। हनान ने अपनी म्यूजिक डिग्री हासिल करने के बाद अपने करियर का आगाज वहीं कोरिया में किया था, लेकिन फिर अपने बाप के बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए उसे पाकिस्तान आना पड़ा और यहाँ आते ही उसे पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री ने बहुत सराहा और उसने काफ़ी सारे गीत गाए। हालांकि वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी का मीडिया पर दिखावा करने से गुरेज करता था, लेकिन फिर भी अपनी पुरसितारों की वजह से वो बाहर आते जाते वक्त एहतियातन चेहरे पर हमेशा मास्क लगाए रखता था। वैसे अभी टाइम है मूवी स्टार्ट होने में। शाहज़ा ने मूवी हॉल की तरफ देख कर कहा, कौन सी स्क्रीन नंबर पर मूवी लगेगी? बिस्मा ने पॉपकॉर्न मुंह में डाल कर कहा, स्क्रीन नंबर 3। वो देखो फिलहाल कोई मूवी चल रही है जिसका एंड होगा। जोबिया ने मूवी हॉल के एंट्रेंस पर देखकर अंदाजा लगाया। जब तक कुछ फोटो लेते, शामजा ने चारों तरफ लगे मूवी पोस्टर्स को देखकर कहा तो जोबिया ने फूड स्ट्रीट पर नजरें घुमाकर उसकी बात काटी। और स्नैक्स वगैरह भी ले लेते हैं ना, मूवी देखते हो भूख भी तो लगेगी ना। हाँ मालूम है, तेरी तो भूख ही खत्म नहीं होती। शामजे और बिस्मा ने उसे देखकर मजाक उड़ाया। मैं आती हूँ। वो जल्दी जल्दी फूड स्ट्रीट की तरफ आई। 3 पॉपकॉर्न मेरे लिए भी। जोबी अपना ऑर्डर नोट करवा के आगे बढ़ गई थी और दूसरी शॉप पर आकर ऑर्डर नोट करवाने लगी। मैम, आपका ऑर्डर तैयार है। शॉपकीपर ने काउंटर पर उसके चीज फ्राइज और हॉट डॉग्स के कप्स रखकर कहा, मेरा वॉलेट कहाँ गया? करीब खड़े एक लड़के ने जेरे लपका, जो कि चेहरे पर मास्क लगाए खड़ा था, मगर जोबिया ने सुन लिया था। उसे इधर उधर नजर घुमाई। पॉपकॉर्न वाले काउंटर पर बड़ा बड़ा वॉलेट एक लड़की उठाने वाली थी कि जोबिया ने दौड़कर वो वॉलेट चिपक लिया। मेरा है, जोबिया ने मुस्कुराकर कहा तो वो हैरान हुई। सॉरी। वो शर्मिंदा हुई तो जोबिया ने मुस्कुराकर शुक्रिया अदा किया। आपका वॉलेट? उस लड़के को वॉलेट देते हुए वो बोली, जो कि परेशान खड़ा था। आपको कैसे पता ये मेरा वॉलेट है? मीर हनान हैरान हुआ। मैंने वहां आपको वॉलेट रखते देख लिया था, मगर आपकी कॉल आई तो वॉलेट वहीं छोड़कर आप आ गए। जोबिया ने याद दिलाया। ओह, बहुत शुक्रिया। वो मोहब्बतना अंदाज में बोला, कोई बात नहीं। जोबिया ने मुस्कुरा कर कहा, मैं वाकई आपका शुक्रगुजार हूँ। चेक कर ले आपकी कोई चीज की कम हो या शायद किसी ने लिया हो, मगर मैंने इनसे वापस ले लिया है। जोबिया ने वॉलेट की तरफ इशारा किया। नहीं, सब हो गया। उसे वॉलेट को चेक किया। जोबिया मुस्कुरा कर चली गई और वो हैरान था कि उसने इतना कुछ ऑर्डर किया था। लगता है कुछ ज्यादा ही खाती है। जोबिया को जाते देखकर हनान बुड़बुड़ाया था। मोबाइल आपका है? करीब खड़े एक लड़के ने हनान की तरफ मोबाइल बढ़ाकर कहा। हनान ने लॉक स्क्रीन पर चमचमाती तस्वीर देखकर ही पहचान लिया। जी जी, ये मेरा ही है। थैंक यू सो मच। उसने शुक्र गुजार अंदाज में सर झुकाकर कहा, क्योंकि चेहरे पर उसने मास्क लगा रखा था। सर, आपने डॉक्टर सुहेल से झूठ क्यों बोला कि तबीयत खराब है, घर जाना है? योंग ने आकर हैरत से कहा, सोचा मैं कुछ देर आम लोगों की तरह फिल्म देखकर एंजॉय कर सकूं। कब तक उनके साथ रहता? वैसे भी मूवी रोज जा रही रहे थे ना। हनन ने लापरवाही से कहा, लेकिन डैड का कॉल आ गया तो घर चलना होगा। योंग ने मोबाइल दिखाकर कहा। हनान ने खफीफ सी निगाह से उसे घूरा था। और ये दूसरा मोबाइल कब लिया? उसने हनान के हाथ में मोबाइल देखकर हैरानगी से कहा, नहीं, ये मोबाइल किसी और का है। एक लड़की यहाँ भूल गई थी और पता है मेरा वॉलेट खो गया तो उसी ने ढूंढ कर दिया था। वॉलेट में सबसे ज्यादा कीमती मेरे मॉम डैड की फोटो है, जिसमें वो दोनों साथ हैं। उसे जवाब में वजाहत थी, ओह खूबसूरत थी। वो एकदम बोला, हाँ वो तो है, लगता है आपको बहुत पसंद आई है। योंग ने मुस्कुराकर कहा। हनान ने उसे हैरानगी से देखा। जाहिर है, मेरे दिल के करीब है तो पसंद ही होगी। ओह, अभी मिली और दिल के करीब भी होगी? योंग शरारत से बोला, क्या मतलब अभी मिली? मॉम एंड डैड की फोटो बचपन से ही मेरे पास है। हनान ने जवाबन मसनूई नाराजगी से कहा, यार हनान सर, मैं उस लड़की की बात कर रहा हूँ और हम जाने कहाँ पहुंचे हुए हैं। वो खफीफ से लहजे में बोला तो हनान हैरान होता बोला, क्या तुम वाकई पागल हो? हनान ने वो फोन अपनी जेब में डाला। मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। एग्जिस्ट तक आते योंग पार्किंग एरिया की तरफ चला गया। सुबी, तेरा मोबाइल कहाँ है? अंकल ने कॉल की है, ले बात कर। शोनजे ने मोबाइल मूवी ब्रेक के दौरान ऐसे अपने मोबाइल देकर कहा तो वो हैरान हुई। कुछ देर बात करके घर वालों को तसल्ली देकर वो जल्दी घर आ जाऊंगी।
फिर फ़ोन बंद करके शांति को दे दिया। यार मेरा मोबाइल कहाँ गया? तुम दोनों में से किसी ने तो नहीं दिया? वो अपने बैग को टटोल रही थी। बिस्मा, शांति और बिस्मा ने अपने-अपने बैग चेक किए, मगर मोबाइल दोनों के पास ही नहीं था। ऐसा करो, मेरे नंबर पर कॉल करो, लगता है कहीं भूल आई हो। बिस्मा ने मोबाइल देकर कहा। उसने बिस्मा के नंबर से अपने मोबाइल पर कॉल की और फूड एरिया की तरफ आई। ब्रेक खत्म हो रही है, कहाँ जाकर ढूंढेगी? बिस्मा ने पीछे से आवाज दी। यार शायद किसी शॉप पर रह गया हो, तुम लोग मूवी हॉल में जाओ, मैं देख कर आती हूँ। वो वहीं से बोली थी। शांजे और बिस्मा मूवी हॉल में वापस अंदर चली गई थी। हेलो मिस बिस्मा, ये जिनका मोबाइल है वो यहाँ सैनमा की फूड स्ट्रीट में एक काउंटर पे भूल गई थी। वो मुसलसल अपने मोबाइल पर फोन कर रही थी जब हनान ने कॉल रिसीव करते हुए कहा, ओह तो आप कहाँ हैं? मैं वहीं आ जाती हूँ। वो जवाबन इधर उधर देख कर बोली, मैं तो निकल रहा हूँ मगर आपका फोन मुस्तकिल मुस्तकिल बज रहा है, इसलिए बाहर एग्जिट्स पर खड़ा हूँ। ओ आप बाहर ही रहे, मैं फिलहाल बाहर आई तो वापस अंदर नहीं जा पाऊंगी क्योंकि एंट्री टिकट मेरे पास नहीं है। और परेशानी से बोली, आप बेफिक्र रहे क्योंकि आपका मोबाइल मेरे पास महफूज रहेगा, जब चाहे आप ले सकती है, मैं अपने मैनेजर को भेज दूंगा। मेरे हनान ने तसल्ली से कहा मगर उसे यकीन आया। नहीं आप वहीं रुके, मैं अभी आती हूँ। मीना हनान ने कंधे झुकाकर फोन बंद कर दिया। कुछ देर में वो बाहर आई मगर इधर उधर देख कर से कॉल करने लगी क्योंकि वो नहीं जानती थी कि ये वही लड़का है जिसका वॉलेट गुम हुआ था। मीरा हनान ने हाथ उठाकर उसके सामने लहराया तो वो तेज कदमों से उसकी तरफ लपकी। आपका मोबाइल? मीरा हनान ने उसे मोबाइल देकर कहा, ओह आप तो वही हैं जिनका वॉलेट खो गया था। वो देखते हुए बोली, जी आपके मोबाइल पर आपकी वॉल फोटो देखकर मैं आपको पहचान लिया था। इसे जैसे किसी ने पूछा, मैंने एकदम कहा कि मेरा मोबाइल है। ओह थैंक यू सो मच। वो मुस्कुरा कर बोली, नहीं आपका एहसान था तो यूं समझे कि इसे आधा चुका हूँ। वो नरमी से बोला, आधा नहीं पूरा। वो जवाबन हंसी, नहीं मोबाइल तो नया भी ले सकते हैं ना, लेकिन मेरे वॉलेट में ऐसी बहुत सी चीजें थी जो गुम होने के बाद मुश्किल पेश आ सकती थी। जोबिया ने मोबाइल दिया और वापस जाने के लिए सोच रही थी कि मीर हनान ने गार्ड से बात की कि उसे वापस अंदर जाने दिया जाए, तो गार्ड ने उसके कहने पर जोबिया को वापस अंदर जाने दे दिया, वरना सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। वो शुक्रिया अदा करके चली गई। मीर हनान ने गाड़ी की तरफ रुख किया। बड़े कोई नेक इंसान था। शांजा ने वापसी पर कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इसे कहीं देखा है। जोबिया ने कुछ सोचते हुए कहा कि वो तुम्हारी फूफो का बेटा तो नहीं? विस्मा ने मजाक उड़ाया, फिर तो अच्छा ही हो मैंने उसे नहीं पहचाना। जोबिया ने नागवारी से कहा। वो तीनों हंसने लगी। ऐसे कॉन्सर्ट में तीनों एक जैसे कपड़े पहने क्या? शांजा ने तजवीज दी, हाँ मगर एक जैसे तो लेने पड़ेंगे ना, हाँ तो चलकर खरीद देंगे ना, उसमें क्या। विस्मा ने मुंह फुलाया। शांजा ने एकदम ऑफर की, अरे तू रो क्यों रही है, तेरा ड्रेस भी खरीद लेंगे। जोबी ने बिस्मा को देखकर कहा तो शांजा ने हंसी दबाई। बिस्मा भी हमेशा की तरह फायदा उठाया, यार तुम लोग कहाँ हो? जोबिया ने ढूंढते हुए बैक स्टेज आ गई थी। हम तो स्टेज के करीब है, तू कहाँ है? जल्दी आ, कॉन्सर्ट शुरू होने वाला है। शांजा ने भी खोजती निगाहों से इधर उधर देखा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ आ गई हूँ इस डिपार्टमेंट में, मैंने कभी कभी आई ही नहीं थी। रुको मैं किसी से पूछती हूँ। जोबिया ने फोन बंद किया और एक कमरे से मास्क पहने लड़के को निकलते देखकर उसकी तरफ की। एक्सक्यूज मी, ये सीटिंग एरिया कहाँ है? मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। जहां से आई थी वो रास्ता बंद हो गया है। अनान ने उसे हैरत से देखा। मैंने रास्ता बता कर आता हूँ। योंग ने एकदम कहा, नहीं रहने दो। हनान ने उसे रोका, आप हमारे साथ आए, हम भी वहीं जा रहे हैं। हनान ने मास्क हटाकर कहा, थैंक यू। वो मुस्कुराकर बोली और उनके पीछे पीछे वो उनके पीछे पीछे आने लगी। मैंने इसे कहीं देखा है। उसे दिल ही दिल में सोचा, आप भी कॉन्सर्ट देखने आए हैं? जोबिया के सवाल पर उन दोनों ने हैरत से उसे देखा तो उनकी खामोशी को देखकर एकदम बोली, जाहिर है इसलिए आए होंगे, मैं भी कितनी बेवकूफ हूं ना। उसने अपने सर पर चिपट मारकर शर्मिंदगी से मुंह फेरकर खुद ही जवाब दे दिया, दरअसल हम। योंग ने कुछ कहना चाहा मगर हानात ने उसकी बात काट दी। जी सही समझिए आप। योंग ने स्टेज के करीब दूसरी सीढ़ी पर से जाने का रास्ता बता दिया था तो मुस्कुराकर अपनी दोस्तों को फोन करने लगी और सीटिंग एरिया में आ गई। जबकि हनान के स्टेज पर आते ही मदाहों ने शोर मचा दिया। जोबिया को स्टेज पर हनान को देखकर हैरत का झटका लगा
और साथ खड़ी शांति और बिस्वा को उछल उछल कर हनान की तरफ देखकर वो हाथ हिला रही थी। अरे नहीं, तो क्या ये गुलकार मीन हनान है? वो बेयकीनी से बोली, मगर इतने शोर में वो अपनी आवाज भी नहीं सुन सकती थी, तो उसकी दोस्तें क्या सुनती। कुछ लम्हों की हैरानगी के बाद वो सबके साथ उछल उछल कर हाथ हिलाकर गुलकार का गीत गुनगुनाने लगी। चलो बोतल घुमाओ। जिसकी तरफ रुका उसे अपने बारे में सच बोलना होगा जो आज तक छुपा के रखा है। जूबिया ने डियर और ट्रूथ का गेम का असूल बताया। अगर ऐसा ना हुआ तो? बिस्मा ने बोतल को देखकर पूछा जो सबके दरमियान में लिटाया गया था। देखो, अगर बोतल का ये साइड तुम पर रुका तो तुम किसी को भी दिया हुआ डेयर पूरा करना होगा। अगर वो भी ना कर पाई तो सजा मिलेगी। शांति ने मजीद वजाहत दी और सब लोग गेम खेलने लगी। जोबिया, क्या कोई ऐसी बात है जो तुम हम सबको बताना चाहती हो? बिस्मा ने बोतल का रुख जोबिया की तरफ देखकर पूछा। गर्ल्स, मैंने एक बात तुम लोगों को नहीं बताई, जोबिया ने राजधानी से कहा। और वो क्या है? सबने हैरानगी से पूछा। ये जो मीर हनान है ना, क्या हुआ उसे? बिस्मा ने एकदम बात काटी। मैं उससे पहले ही मिल चुकी हूँ। क्या? उन सब ने हैरत के झटके से एक दूसरे की तरफ देखा तो वो हड़बड़ाने लगी। वो दरअसल स्लीप पैलेस में प्लेक्स में। वो कुछ सोच कर झिझकते बोली। तो क्या? वो जो देखा बालाता था वो यही था? शांति ने हैरानगी से पूछा। हाँ, मगर मुझे क्या पता था कोई गुलकार है। तो क्या उसने तुझे अपना फोन नंबर भी दिया था? बिस्मा एकदम उसके हाथ को पकड़ कर बोली। नहीं यार। तो जोबिया उसके बेतुके सवाल पर हैरान होकर बोली। बोला, वो मुझे अपना फोन नंबर क्यों देगा? मतलब कुछ भी? जोबिया उन दोनों को देख कर बोली। चलो गेम जारी करते हैं। शांजा ने जल्दी से बोतल को घुमाया। देखो, फिर से तुम्हारी तरफ रुकी। बिस्मा ने चिल्ला कर कहा। हाँ, हम अंधे नहीं देख सकते, जोबिया ने हंसते हुए कहा। और गूंगे भी नहीं हो जो तुम इस तरह चिल्लाकर कानों के पर्दे फाड़ रही हो। शांजा ने मजाक उड़ाया तो वो सब हंसने लगे। रुक, मैं तुझे डेयर देती हूँ। तो सर निजाम की नकल बहुत अच्छी करती है ना, वो कर दे। उनकी क्लास फेलो अमल ने कहा। जोबिया ने अपने एक टीचर की नकल की जो कि उसी तरह बात करता था जैसे हर वक्त नशे में धुत हो। सब हंसने लगी। अब मेरी बारी। बिस्मा ने चिप्स खाते हुए कहा। तू मुझे अपनी पिंक वाली हील्स देगी। बिस्मा की बात पर सब हंसने लगी। मुझे पता था तू मौका मिलते ही मांगेगी, लेकिन देने तो पड़ेंगे, जोबिया ने दुख से कहा। अब मेरा डेयर थोड़ा मुश्किल है, चाहे तो इनकार करके सजा पा लेना। शालजी ने ऑप्शन दिया तो उसने कंधे झुका दिए। सिंगर मीर हनान को तो जानती हो ना, लड़कियों को घास डालना तो दूर, वो लड़कियों को ऑटोग्राफ तक नहीं देता। तुम्हें उसकी गर्लफ्रेंड बनना है, ये तुम्हारा डेयर है, कर पाओगी? जोबिया ने मुस्कुराते हुए कहा। क्यों नहीं, ये तो मेरे बाएं हाथ का क्या हुआ है। वो तीनों यूनी की कंटीन में बैठी थी। उनकी चौथी दोस्त उठकर जा चुकी थी। कल तो बिस्वा ने सर से क्लास के दौरान पूछा, सर, आपकी बीवी आपसे बर्तन दिलवाती है या नहीं? तो हंसकर बोले कि पिछले हफ्ते दो थे जो मीर हनान के लाइव कंसर्ट में गई थी। जोबिया की बात पर सब हंसने लगी थी। अब आप पहले ठीक हो जाए फिर अपने कारोबार पर ध्यान देना। यार आप बहुत लापरवाही करते हैं। मीर हनान ने अपने बाप मीर शहबाज को मसनूई नाराजगी से कहा तो हंस दिया। तुम आ गए, तुम्हें पुरसुकून हो गया, अब किसी चीज की कोई फिक्र नहीं, बस मुझे छोड़कर मत जाना। मीर शहबाज के लहजे में छुपी उदासी वो बखूबी महसूस कर सकता था। मैं वाकई आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। उसने बाप के हाथ को अपने हाथों में लेकर कहा। मीर शहबाज भी यकीनी से मुस्कुराए। जब मैं मॉम के साथ होता हूँ तो आपके लिए फिक्रमंद होता हूँ, हालांकि आपके साथ रह के कभी भी मॉम के लिए फिक्रमंद नहीं हुआ। मीर हनान ने मुस्कुराते हुए जताया। ऐसा क्यों? वो हैरत से बोले। क्योंकि मॉम अपनी जिंदगी में बहुत खुश है, लेकिन आप शायद अब अभी तक नहीं उन्हें मिस करते हैं, जब तो अब तक आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मीर शहबाज ने बेसाख्ता कहकर लगाया। तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैं नाखुश हूँ। तो और क्या? खैर ये बताओ, तुम्हारे मदाहों का क्या होगा? उनको छोड़कर तुम बिजनेसमैन बनोगे? वो मुस्कुराते हुए बोले। उस सब वही है जहाँ पहले थे। मैंने उन्हें ना पकड़ा है और ना कभी छोड़ा है। वो बस वही है जिन्होंने मुझे पकड़ लिया है। हनान ने हंसते हुए तंज किया। सच में लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मीर हनान अपने बाप को खुश देखकर मुस्कुराया। अब लड़की देखो और शादी की तैयारी पकड़ो। वो राजस्थानी से बोले। शादी आपने करनी है और लड़की मैं देखूं? हनान ने संजीदगी से कहा। मैं तेरी शादी की बात कर रहा हूँ उल्लू के पट्टे। वो मसनूई गुस्से से उसे ढान कर बोले। और कम ऑन डैड, शादी बहुत बोरिंग काम है,
सारी जिंदगी किसी के साथ जुड़कर अपनी आज़ादी खो देने में क्या मजा होगा। हलन ने तनकीद की, बेटा जब कोई अच्छा लग गया तो यही आज़ादी बोली लगेगी, देखना। वो वसूख से बोले, देखेंगे देखेंगे। मेरे नाना ने तो खुद से कहा, माँ बाप की लहदगी के बाद वो ज्यादातर कोरिया में रहता था। मगर इस बार मीर शहबाज को इस कदर उदास देखकर वो दिल ही दिल में खौफजदा हुआ था। उसे डर था कि वो अकेलेपन का शिकार होकर उसे जिंदगी की जंग में तन्हा न कर जाए। उसके माँ बाप की तलाक किसी लड़ाई झगड़े की बना पर नहीं हुई थी। सादिया को कोरिया में कोई और पसंद आ गया था, तो बस दोनों ने एक दूसरे की रजामंदी से अलहदा होने का फैसला किया। सादिया तो बहुत खुश थी, मगर मीर शहबाज अंदर से अकेले पड़ गए थे। मीर हनान को ये गुमान था कि अगर मीर शहबाज उसकी माँ को तलाक ना दे दे तो कुछ वक्त में ही वैसे ही खुशी खुशी रहते और उनकी फैमिली यूं ना बिखरती। वो कई अरसे तक बाप को कसूरवार समझता रहा, मगर उसे समझ आ गया था कि यही बेहतर है कि मीर शहबाज कोई खुद गर्ज नहीं है जो अपनी खुशी की खातिर उन दोनों को नजरअंदाज करता। गुलकारी के साथ अब उसने बाप के फराइज को भी संभाल लिया था। जब उसकी माँ अपनी शौहर और बाकी औलाद के साथ खुश थी, रोड पार करके वो भागती वहां बस तक पहुंची, मगर फिर भी बस नहीं रुकी। जोबी ने अपने रजिस्टर को छज्जे की तरह सर पर उठा रखा था। वो रिक्शा या टैक्सी पकड़ने की कोशिश में थी जब उसने मीर शहबाज को रोड की तरफ आते देखा। उन्होंने अचानक गाड़ी रोककर अपने सर को पकड़ लिया। जोबी उसे देखकर खौफजदा हो गई कि रोड पर ही ना गिर जाए। सर आप ठीक है? क्या मैं कुछ हेल्प कर दूं? वो भागती उस तक पहुंची और उसके करीब आकर पूछा। मीर शहबाज ने बमुश्किल सर उठाकर उसे देखा और अपना मोबाइल निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया था। मेरे ड्राइवर को कॉल कर दो। जोबिया ने उनका मोबाइल लेकर एकदम उसे कॉल करके बुलाया। मीर शहबाज को एक दुकान के बेंच पर बिठाया। मीर शहबाज को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। जोबिया ने हाजिर दिमागी से काम लेते स्टोर से एक प्लास्टिक शॉपर देकर उनके मुंह पर रखा ताकि वो अपना सांस बहाल कर सके। सर सुनिए, जोर जोर से और गहरा सांस ले। मीर शहबाज ने उसके कहने पर वैसा ही किया और वाकई चंद लम्हों में बेहतर महसूस करने लगी। सोफिया ने अपने पानी की बोतल दी तो उन्होंने एक दो घूंट पानी पीकर बोतल वापस कर दी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटा। कोई बात नहीं सर, ये तो मेरा फर्ज था। वो मुस्कुरा कर बोली, जीती रहो। क्या नाम है? वो शफीक लहजे में बोली, जोबिया इकबाल। वो दोनों कुछ देर बात करते रहे। इतने में ड्राइवर भागता हुआ आया और अपनी गैर मौजूदगी की वजह बताकर माजरत की। सर मैंने सोचा है कि जब तक पेट्रोल पंप से हो आता हूँ, गाड़ी में पेट्रोल ज्यादा नहीं में बचा था। कोई बात नहीं, बच्ची यूनिवर्सिटी जा रही है, मेरी वजह से रुक गई। चलो पहले से छुड़ाते हैं। ड्राइवर के सहारे वो गाड़ी तक आकर बोले, अरे नहीं सर, मैं खुद चली जाऊंगी। वो गाड़ी तक साथ आकर बोली। ड्राइवर ने उसके लिए पिछली सीट का दरवाजा खोल दिया तो वो वाकई में बैठ गई। उसे लगा मजीद देर करने से बेहतर है ऑफर कबूल करनी चाहिए। मैं भी आ रही हूँ। जोबिया ने दूर से लिफ्ट को बंद होते देखकर आवाज दी। यांग ने आवाज सुनकर लिफ्ट रोक दी और जोबिया के अंदर आते ही दरवाजा बंद किया। जोबिया ने मीर हनान को देखकर फिर यांग को देखा। वो दोनों बहुत खामोश खड़े थे। मीर हनान ने हमेशा की तरह चेहरे पर मास्क लगा रखा था। बटन नहीं दबाएंगी? योंग ने उसे झांकते देख सवाल किया। हाँ, इसी फ्लोर पर जाना है। उस पर गौर करते हुए बोली। मीरा हनान उसके जवाब पर हैरान हुआ कि वहां किससे मिल रहा है। लिफ्ट रुकते ही वो दोनों उनके ऑफिस की तरफ दौड़ी। योंग और हनान ने कुछ हैरानगी से एक दूसरे की तरफ देखा। एक्सक्यूज मी मिस, आपको कहाँ जाना है? योंग ने जल्दी से उनके सामने आकर पूछा। वो इसे अपने रास्ते में देखकर हैरानगी से सोचने लगी। मैंने तुम्हें पहले कभी देखा है। कहाँ देखा है? याद नहीं आ रहा। वो अपना सर खुजा कर बोली। खैर मुझे मिस्टर मीर शहबाज से मिला है, उन्हें बताया कि मैं आई हूँ। वो इतरा कर बोली। हनान ने खफीफ नजरों से उसे देखा और अंदर चला गया। आप है कौन? कोई नाम तो होगा ना? योंग ने हैरत से पूछा। कहे कि जोबिया इकबाल आई है। उस शोक लहजे में बोली तो योंग भी कुछ तशवीश से अंदर चला गया। बाहर कोई लड़की आई है, कह रही है कि जोबिया इकबाल है। हनान ने अंदर आकर बेहद संजीदगी से पूछा। अरे वो मेरी फ्रेंड है, उसे अंदर बुलाओ। मीर शहबाज यकदम बोले तो योंग ने भी अंदर आते सुन लिया था और वो वापस बाहर चला गया। आपकी दोस्त? वो कब बनी? हनान ने हैरान हुआ। कुछ दिन हुए हैं, जो लड़की बहुत पसंद आई है।
सब हंसमुख और बहुत चंचल भी है। वो मुस्कुरा कर बोले, क्या आप उससे? हनान ज़ुबिया को आते देखकर चुप हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? हनान कुछ कहने ही वाला था कि उधर आकर बोली, अरे तुम आ गई, इससे मिलो, ये मेरा बेटा है हनान। मीर शहबाज ने जैसे अपने बेटे का तारुफ करवाया, ज़ोबिया ने अपने दोनों हाथ मेज पर रखकर हैरानगी का इज़हार किया। अरे ये तो वही गुलकार है जो हमारी यूनिवर्सिटी कॉन्सर्ट में आए थे। क्या वाकई? वो जवाबन में खुशी से बोले। हनान ने बाजें फैलाकर मुस्तकिल मुस्कुराहट की। तो तुम इसकी फैन हो? मेरी दोस्त इसकी फैन है। मीर शहबाज उसकी बात पर बेसख्त हंसे। मैं भी उनसे मिलना चाहती थी और कुछ कहना चाहती थी। जोबी ने मुस्कुरा कर कहा, यही ना कि तुम मुझे बहुत पसंद करती। कोई नई बात नहीं है। मीर हनान ने घमंडी मुस्कुराहट के साथ सोचा, तुम मिल गई हो तो जो भी बोलना चाहती हो उसे बोल दो। मीर शहबाज ने कहा, दरअसल मैंने सुना है कि आपकी और इसफन यार की बहुत दोस्ती है, तो क्या आप मुझे उसका ऑटोग्राफ ला देंगे? और मासूमियत से बोली तो याम ने हंसी छुपाने के लिए सर झुका लिया, जबकि हनान को उसकी बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। बिल्कुल नहीं, मैं उसे नहीं जानता और ना ही कभी उससे मिला। वो तलक लहजे में बोला। मीर शहबाज ने हैरत से उसे देखा। कोई बात नहीं, वो मायूसी से बोली। तो मीर शहबाज ने एकदम दिल रखने के लिए कहा, लेकिन ये किसी से कहकर तुम इसका ऑटोग्राफ दिला देगा? सच्ची? ओ थैंक यू सो मच। वो मीर शहबाज को देखकर बोली और वो दोनों बेतकल्फी से बात कर रहे थे। हनान देखकर हैरान हुआ। उसे गुस्सा आ रहा था कि हनान ने कई बार उसकी मदद की थी मगर उसे नहीं पहचान रही। मगर उसकी शोहरत तो किसी से ढकी छुपी नहीं थी जो उसे घास तक नहीं डाल रही। इतना नजरअंदाज उसे आज तक किसी ने नहीं किया था। वो हैरान था उस लड़की की जुर्रत पर। तुम्हें याद है कैसे इसे ऑटोग्राफ देने से इनकार किया था? बस यही रुक गए हो? अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया क्या? अरे यार, जल्दी से फैमिली ज्वाइन करो, लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। शामजी ने उसे याद दिलाया। कॉन्सर्ट के बाद मीर हरान ग्रीन रूम में बैठा था जब कुछ लड़कियां उससे ऑटोग्राफ लेने गई थी, तो इसने साफ इनकार कर दिया था। तब बिस्मा और शानजे बहुत उदास हो गई थी। मगर जोबिया को याद था कि जब एक चोर रास्ते में उससे पर्स छीन कर भागा तो जोबिया उसके पीछे भागी थी, मगर चोर ने वो पर्स कहीं दूसरे की जानिब फेंका। तब हनान ने मेज पर आकर वो पर्स कैच किया। दोनों चोर उसकी तरफ लपके, मगर हनान ने एक दो गूंद से मारे तो वो भाग निकले। जोबिया ने तब वो पर्स लेकर उसका शुक्रिया अदा किया था, मगर उसका चेहरा तब भी मास्क में छुपा था। जब वो आगे बढ़ गया तो जोबिया को गुमान हुआ कि वो मीर हनान था। अब वो इसे मास्क में भी पहचान लेती थी मगर बताना नहीं चाहती थी। उसे याद था कि मीर हनान को इम्प्रेस करके उसकी गर्लफ्रेंड बनना था और वो जानती थी कि इस कदर तवज्जो पाने वाले लोग जरा सा नजरअंदाज करने पर ही बेचैन हो जाते हैं। मीर हनान भी ऐसा ही था, या शायद जोबिया इकबाल वो वाहिद लड़की थी जिसकी वो तवज्जो पाना चाहता था। आप भी चाय पियेंगे मिस्टर हनान? हनान जैसे ही मिस्टर मीर शहबाज के केबिन में आया, जोबिया ने पूछा। मैं चाय नहीं पीता, वो मुख्तसर बोला। तो कॉफी पी ले? वो जवाबन बोली, हाँ कॉफी पीऊंगा। हनान ने कुर्सी पर बैठकर कहा, सुनो योंग, सर के लिए कॉफी बना दो। योंग कैसे अंदाज जोबिया ने मुस्कुरा कर कहा। हनान का दिल जल गया। योंग बाहर निकल गया मगर जोबिया जैसे ही मुड़ी, हनान उसके पीछे खड़ा था। दोनों एक दूसरे से टकराए थे। मैंने सोचा मैं भी चाय पी लेता हूँ। हनान ने काउंटर से उसकी चाय का कप ले लिया और उसके करीब सरगोशी की। जोबिया को लगा उसका दिल निकल कर बाहर आ जाएगा, वो इस कदर करीब था। हनान जैसे ही जाने के लिए मुड़ा, उसने आंखें बंद करके एक गहरा सांस बाहर किया, मगर जैसे ही आंखें खोली उसके चेहरे पर झुका था। आप यहाँ जॉब करती है? वो बेसाख्ता पीछे हुई। जोबिया गिरने वाली थी कि हनान ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे पकड़ लिया और उसे संभाल कर वापस खींच लिया। वो साकित खड़े से थकती रही मगर हनान वापस चला गया। मैं यहाँ जॉब करने वाली हूँ, सर ने ऑफर दिया। जोबिया उसको दूर जाते थे जवाब देने का उसे होश आया और वो आगे जाते हुए मुस्कुराया था। जोबिया मीर हनान के ऑफिस में जॉब करने लगी। वो मीर शहबाज का बहुत ख्याल रखती थी। मीर शहबाज ने उसे अपनी बेटी बना लिया था और वो भी उसके साथ शफकत से ही पेश आते थे। जोबिया हनान से ज्यादा बातचीत नहीं करती थी और उसकी यही बात हनान को गुस्सा दिलाती थी। लंच आवर में भी वो अक्सर मीर शहबाज के ऑफिस में बैठता,
वो तीनों इकट्ठे लंच करते थे, लेकिन ज़ोबिया का सारा ध्यान मीर शहबाज पर होता था। आज भी लंच में उन्होंने जो फिश का सालन मंगवाया था, वो मीर शहबाज अपनी प्लेट में निकालने लगे तो ज़ोबिया ने उनका हाथ पकड़कर रोक लिया। ये मत खाएं, बहुत ऑयली है, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। आप ऐसा करें, ये चिकन बिरयानी खा लें सैलेड के साथ। उसकी फिक्र पर मीर हनान का बिरयानी निकालता हुआ हाथ एक पल के लिए रुका। वो गौर से ज़ोबिया को देखने लगा, जो कि बहुत फिक्रमंदी से मीर शहबाज को मना कर रही थी। अच्छा भाई, मेरी बेटी कह रही है तो मैं भी खाता हूँ ये, मीर शहबाज ने कहकर सालिन का चम्मच छोड़ दिया। ज़ोबिया ने उनकी प्लेट में बिरयानी निकाली, साथ ही सलाद की प्लेट और रायता भी सामने रखा। उसकी ये फिक्र मीर हनान को बहुत अच्छी लगी। वो जो पहले ही ज़ोबिया को लेकर सोचों में था, अब बहुत ज्यादा संजीदा हो गया। ज़ोबिया वैसे तो मीर हनान को नजरअंदाज करती थी, लेकिन उसका सारा ध्यान मीर हनान पर ही होता था। बिस्मा और शानजिद से 2-3 दफा पूछ चुकी थी कि डियर कब पूरा होगा, और उसने उन्हें तसल्ली देकर कहा था कि बेफिक्र हो, जल्द ही खुशखबरी सुनाऊंगी। आज रात क्या कर रही है आप? मेरे साथ डिनर पर चलेंगी? हनान ने ज़ोबिया से सवाल करने के बाद जवाब का उसे मौका ही नहीं दिया। तो आज रात मिलते हैं, फिलहाल चलता हूँ। वो अपनी तरफ से सब कुछ तय करके चला गया था। ज़ोबिया ने उसकी ऑफर को मुस्तकिल सोच रही थी। हालांकि वो ऐसा ही चाहती थी, मगर जाने की उसे डर लग रहा था। सारे ख्यालों को झटक कर वो अपनी शर्त पूरी करने हनान से मिलने आ गई थी। हनान ने एक 5 स्टार होटल में डिनर मुनाकिद किया था, जहाँ का प्रोटोकॉल देखकर वो तंग रह गई थी। खाना खाने के बाद हनान ने वेटर को इशारा किया। वो खूबसूरत फूलों का एक बुके ले आया। मुझे तुम बहुत पसंद हो, हनान ने फूलों का गुलदस्ता उसके सामने रखते हुए कहा। पहले तो वो हैरान रह गई कि ये क्या, वो तो इसे धोखा देने वाली थी, मगर हनान ने इतनी जल्दी उससे प्रपोज कर दिया। क्या हुआ, तुम कुछ कह क्यों नहीं रही? वो उसे खामोश देकर बोला, मैं चलती हूँ। वो घबरा गई, मगर बज़ाहिर अपने लहजे पर काबू पाकर बोली, ज़ोबिया एक बात। हनान ने उसे इतनी जल्दी में जाते देखकर पुकारा था। वो रुक गई, मगर उसकी तरफ नहीं मुड़ी। मैं तुम्हें वाकई बहुत चाहता हूँ, अगर तुम्हें सोचने का वक्त चाहिए तो तुम सोच कर जवाब दे सकती हो, मगर ये फूल लेती जाओ। ज़ोबिया ने मुस्कुराते हुए फूल ले लिया। मैं चलती हूँ। वो मुस्कुरा कर चली गई, मगर वो उसे जाते हुए दिखता रहा। अब अगर इसने तुम्हें गर्लफ्रेंड बना लिया है तो अब वो मौका आ गया, शानजी ने पुरसोच लहजे में कहा। कैसा मौका? ज़ोबिया ने हैरत से पूछा। उसे रुस्वा करने का मौका, शानजी ने मुस्कुराते हुए पुरजोश लहजे में कहा, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई, आ गई। शानजी ने गीत गाते हुए खुशी से डांस भी किया। बिस्मा भी खड़ी होकर उसके साथ नाचने लगी, जबकि ज़ोबिया इन दोनों को खुश देखकर समझ ही नहीं पाई। मैं समझी नहीं, तुम दोनों खुश किस बात पर हो? ज़ोबिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मगर उसकी मुस्कुराहट के पीछे खौफ था। और वो खौफ क्या था, खुद ज़ोबिया भी नहीं समझ पा रही थी। तुम्हें एक जबरदस्ती महफिल का इनकाद करके सबको बुलाना होगा, और मीर हनान को भी बुला, फिर बताओ क्या करना। शांजलि मायने खेज अंदाज में कहा, जबकि ज़ोबिया ना समझी से उसका मुंह देख रही थी। तो जब मुझे ही करना है तो अभी बता दो, क्या करना है? वो इस तरह से बोली। उसे लग रहा था कि जरूर कोई बात है जो दोनों उससे छुपा रही है। चलो, पार्टी मेरी तरफ से, तुम बुलाओ सबको। शांजे ने खुशगवार मूड में कहा। शांजे की बात पर ज़ोबिया हैरान हो गई थी। बहुत मजा आएगा, मिसबा ने लुत्फ अंदोज लहजे में कहा। मगर ज़ोबिया को उनके इरादे ठीक नहीं लगे। वो दिल ही दिल में डर गई। मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगा, तुम्हें साफ साफ बता दूं, मुझे तुम इस वजह से भी पसंद हो कि तुम डैड का बहुत ख्याल रखती हो। हनान ने बात किसी बिना तमहीद के की। उसकी वजह से सुनकर बेख्तियार मुस्कुराई थी। हो सकता है तुम्हें बुरा लगे, लेकिन मैं अपने बारे में कम, अपनों के बारे में ज्यादा सोचता हूँ। मीर हनान ने उसे मुस्कुराता देख वाज़ेह किया। ज़ोबिया उसकी गुफ्तगू में जैसे खो सी गई। उसके अंदाज़ो तवार पर गौर करते उसके खुमार में डूब गई थी। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम मेरी गर्लफ्रेंड इसी बना पर ब्रेकअप कर गई थी कि मेरी हर बात मॉम डैड से शुरू होकर उन्हीं पर ख़त्म होती थी। हो सकता है तुम्हें भी मेरी गुफ्तगू का मरकज़ बुरा लगे, इसलिए पहले ही वाज़ेह कर दो। ज़ोबी अपने बालों में उंगलियां घुमाकर उसे सुन रही थी, मगर अपने ख्यालात के समंदर में जाने किस किनारे पर पहुंची हुई थी। ज़ोबिया, आप सुन रही हैं मैं क्या कह रहा हूँ? हनान ने से गौर से देखकर मुतवज्जा करने के लिए मुखातिब किया। हाँ बिल्कुल,
मुझे भला आपके साथ मौजू से क्या एतराज़ होगा? बल्कि मैं तो सोच रही हूँ कि आप कल के लोग भला कहाँ अपनों को याद करते हैं और उन्हें प्यार करते हैं? वो उससे सराहते हुए बोली, मगर हनान उसकी बात पर खुश होने के साथ-साथ थोड़ा हैरान हुआ था। ये फूल किसके लिए? ज़ोबी ने उसके सामने रखे फूल देखकर पूछा था। हाँ, दरअसल ये आपके लिए है। उसने फूलों का गुलदस्ता उठाकर ज़ोबिया को दिया था। ज़ोबिया बेसाख्ता हँस दी। क्या हुआ मिस ज़ोबिया? आप हँस क्यों रही हैं? वो हैरान हुआ। दरअसल आप जैसे दिखते हैं ना वैसे है नहीं। वो साफ गोई से बोली। तो मैं कैसा दिखता हूँ? हनान ने कुछ झिझकते हुए पूछा था। बहुत घमंडी और खड़ूस। आप तो किसी फैन को ऑटोग्राफ भी नहीं देते। वो बेझिझक होकर बोली तो हनान के चेहरे के तासरात यकदम बदले। मतलब ये लोगों का ख्याल है आपके बारे में? मिस ज़ोबिया ने यकदम बात बदली। तो आपका ख्याल है? ख्याल क्या है मिस ज़ोबिया? वो पुरस्कार लहजे में बोला। यही क्या बहुत अच्छे और सीधे इंसान है, मगर फिर भी ये बात वाज़ह कर दें कि आप लोगों से दूर क्यों रहते हैं? दरअसल मैं मॉम डैड से प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे उन दोनों का प्यार एक साथ चाहिए था, ये नामुमकिन था। फिर लोगों के प्यार से मैं डर गया क्योंकि प्यार करने वाले बहुत खतरनाक होते हैं। शुरू में मुझे मेरे फैन्स ने बहुत सताया था, खासकर वो फैन्स जो मुझे स्टॉक करते थे। स्टॉकर्स मेरी बात पर नज़र रखते थे, जिसकी वजह से मुझे मेरी प्राइवेसी मेरी डिस्टर्ब होती थी। तो मुझे मेरे फैन से दूर रहना ही बेहतर लगा। बस यही वजह है। भाई तो वाक़ई बहुत खतरनाक है। ज़ोबिया ने इत्तेफ़ाक किया। दोनों मुस्तकिल गुफ्तगू कर रहे थे। ज़ोबिया हैरान थी कि वो एक सेलिब्रिटी होने के बावजूद किसी भी बुरी आदत का शिकार नहीं, बल्कि इज़्ज़त और एहतराम से बात करना और रिश्तों से उनकी तवज्जो का तलबगार दिख रहा था। ज़ोबिया उससे बहुत मुतासिर हुई, मगर ये बात अपने दोस्तों को नहीं बता पाई। सर आपका शक सही था। उसकी दोस्तों ने कोई प्लान किया है आप दोनों के लिए, ख़ास तौर पर। वो शानदार जो आपका पीछा करते घर तक आई थी और आपको स्टॉक करती थी। यौन मिस्टर हनान के कहने पर ज़ोबिया की दोस्तों की कई दिनों से छानबीन कर रहा था। अच्छा, तो यही लड़की है जिसे मैंने डांटा था? मीरा हनान ने कुछ सोच लहजे में कहा। जी सर, हो सकता है कि उस बात का बदला लेना चाहती हो। योंग ने गुमान जाहिर किया। हाँ, ऐसा हो सकता है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि ज़ोबिया भी इस सारे प्लान में उनके साथ शरीक है? मीरा हनान ने उसकी बात पर खदशा जाहिर किया। हो सकता है सर, और मुझे तो ये भी लगता है कि वो आपके डैड से भी इसी प्लान के तहत मिली होगी। आपको याद है? वो कई बार आपसे पहले भी मिल चुकी थी। मुझे तो ये सब ड्रामा लगता है। यॉल ने उसे मजीद गुमान में मुब्तला किया। वो सोच में पड़ गया। लेकिन मैंने वो सब प्लान किया है कि ज़ोबिया की दोस्ती दंग रह जाएगी। मीर हनान मुस्कुराकर ज़ेरे लब बोला। क्या कोई परेशानी है? मीर शहबाज ने उसे चुपचाप देखकर पूछा था। मुझे ये बताए कि किसी के लिए ना चाहते हुए भी फिक्रमंद होना, या किसी के बारे में बहुत सोचना, या फिर दिल करे कि हम अपने दिल की हर बात उसे बता दें, जिससे हम सब कुछ छुपा दें। तो ऐसे बदलाव का मतलब क्या होता है? ज़ोबिया ने जवाबन सवाल पर सवाल किया। तो इसका सर से पाँव तक उसे बहुत जायजा लेकर बोले। तो ऐसा है। मतलब ऐसा मेरे साथ नहीं, लेकिन मेरे किसी दोस्त के साथ है। वो इनकी तकीदी जायजे पर बौखला गई। मीर हनान जो कि न जाने कब से खड़ा था उसकी गुफ्तगू सुन रहा था। उसकी बात पर बेख्तियार बेताब हुआ था, क्योंकि उसकी बेचैनी का महवर वो खुद मीर हनान था। और ये बात सिवाय उसके कोई भी नहीं जानता था कि खुद ज़ोबिया भी। ये तो मोहब्बत है। मीर शहबाज से जांचती नजरों से देखकर बोले। मोहब्बत? वो हैरान हुई। हाँ, तुम्हारी सोच, तुम्हारे ख्याल, तुम्हारी दिन रात एक शख्स के बारे में डूब कर गुजरते हैं, तो ये मोहब्बत है जो तुम्हारे दिल में नाज़िल हो चुकी है और तुम्हारे हवासों पर तारी है। वो मुस्कुरा कर बोले, क्या वाकई ये मोहब्बत है? वो हैरान हुई। मतलब मेरी दोस्त को किसी से मोहब्बत हो गई है। जोबिया ने उन्हें घूरते देख फिर से जुमला बता, तो उन्होंने मुस्कुराकर सर इस बात में लाया। मीर हनान भी मुस्कुराया था। तुमने उसे बुलाया भी था कि नहीं? शाहजी ने अपनी घड़ी देकर पूछा। हाँ बुलाया, लेकिन करना क्या है ये तो बताओ ना। जोबिया परेशान कुन लहजे में बोली। शाहजी ने एक जबरदस्त होटल में तकरीब का एहतमाम किया था, जहाँ उसने अपने कई सारे दोस्तों को बुलाया था जो कि सोशल मीडिया की दुनिया से पर राज करते थे। किसी का झूठा स्कैनल बनाकर फंसाना उनके बाएं हाथ का खेल था, और ये सब उसने मीर हनान से बदला लेने के लिए प्लान किया था। हाँ, मगर जोबिया इस शर्त का मकसद आज जान पाई थी। उसे लगा वो एक गेम में दबा गया डियर था,
जिसके तहत ज़ोबिया इकबाल एक गुलकार के प्यार में मुब्तला होकर दिल ही दिल में घबरा गई थी। मगर असल कहानी तो आज खुली थी कि वो महफिल में आए मेहमानों की चामगोया सुनकर मीर हनान के आते ही बहुत से लोगों ने अपने मोबाइल कैमरे ऑन कर लिए। उसे सबके बीच में ये बताना था कि तुम उसके साथ मजाक कर रही थी, मगर वो ख्वामखा ही तुम्हारी मोहब्बत में संजीदा हो गया। उसे कहना तुम सिर्फ एक डेयर पूरा कर रही थी। इसके बाद मीर हनान की शक्ल देखने वाली होगी। उससे मेरी दोस्ती की ऑफर ठुकराई थी ना, देखना उसे कैसे तमाशा बनाती हूँ मैं सबके सामने। शांजी ने उसके कान में नफरत से सरगोशी की तो बेकाबू हो गई। उसे समझ नहीं आया कि ये झूठ किस तरह सबके सामने सच की शक्ल में बोल पाएगी, क्योंकि ज़ोबिया इकबाल मीर हनान को चाहने लगी थी और अब जाके उसे अपनी मोहब्बत का एहसास हुआ था कि वो मीर हनान को खोना नहीं चाहती थी। अब पता चलेगा उसे कि बेइज्जती क्या होती है। बिस्मा ने भी मुस्कुराते हुए कहा। ज़ोबिया ने बेयकीनी से अपनी बेतहाशा प्यारी सहेलियों को देखा तो दोनों मुझे इस्तेमाल कर रही थी। इससे अफसोस से सोचा और एक तंजिया मुस्कुराहट ज़ोबिया इकबाल के होठों पर फैल गई। वो सोच चुकी थी उसे क्या करना है। शांजा ने सोचा वो मीर हनान पर हंसी है। मीर हनान सबके दरमियान खड़ा उसका मुंतजर था कि कब वो उसकी तरफ आकर से पार्टी में वेलकम करेगी, मगर ज़ोबिया की हिम्मत जवाब दे रही थी। चलो अब जाओ, भी वो मुंतजर खड़ा है। शांजा ने उसे आगे धकेल कर कहा तो वो सुस्त कदमों से उसकी तरफ बढ़ी, मगर मेरी हनान ने आगे बढ़कर उसके हाथ को पकड़ा और उसे दरमियान में ले आया। ज़ोबिया ने घबराकर अपनी दोस्तों की तरफ देखा तो उन्होंने इसे अंगूठा दिखाकर हिम्मत दी। ज़ोबिया इकबाल, मैं यहाँ सबके सामने तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार करते हो, तुम्हें शादी के लिए प्रपोज कर रहा हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मीर हनान ने घुटनों के बल बैठकर उसके सामने एक डायमंड रिंग पेश करते हुए कहा। सारी महफिल में शोर मच गया। सब हैरान थे और बहुत से लोग उनकी वीडियोस भी बना रहे थे। ज़ोबिया ने हैरत अंगेज तौर पर मजीद घबरा कर पीछे अपनी दोस्तों की तरफ सवालिया नजरों से देखा तो उन सबने नफीमी सर लाया। वो समझ गई कि शान से और बिस्मा का मकसद मीर हनान को रुस्वा करना था, मगर ज़ोबिया ने मुस्कुराते हुए सर अस्बात में हिलाकर अंगूठी के लिए हाथ बढ़ाया। मीर हनान ने उसे अंगूठी पहनाकर उसके हाथों को चूम लिया। मैं जानता हूँ तुम भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो। मीर हनान ने खड़े होकर उसे अपनी तरफ खींच कर कहा और बेख्तियार उसके सीने से टकराते हुए शर्मा गई। ज़ोबिया ने उसके सीने पर सर झुकाया तो सारी जुल्फें उसके सीने पर बिखर गई। निस्मा और शानजी जिले दिल के साथ मजबूरन उसकी तरफ आई और उसे मुबारकबाद दी। वो जानती थी कि वो दोनों बहुत मुनाफिक है। कुछ ही लम्हों में जब ज़ोबिया ने मीर हनान की वजह से दुनिया की नज़रों में सेलिब्रिटी बन गई तो शानजे और बिस्मा ने सबके सामने से शो ऑफ किया, जिसे मीर हनान और ज़ोबिया इकबाल को इन दोनों ने ही मिलवाया था। और उनके मिलवाने की खुशी इन दोनों से बढ़कर किसी को नहीं थी। कुछ ही लम्हों में मीर हनान ज़ोबिया को बाहर ले आया, क्योंकि वो अपनी ज़ाती खुशी सबके साथ शेयर करके उसे सोशल मीडिया की मसालेदार खबर नहीं बनाना चाहता था। सबसे दूर आकर ज़ोबिया पुरसुकून हो गई थी। इस पार्टी में उसे ऐसा लग रहा था जैसे बिस्मा और शानजे की नजरें उसे जलाकर राख कर देंगी। छत पर उसने मीर हनान के सामने खड़े होकर कहा, मुझे आपको कुछ बताना है। क्या बताना चाहती हो? मीर हनान ने दोनों बाजू सीने पर लपेट कर संजीदगी से पूछा। उसे कुछ कुछ तो अंदाजा था कि ज़ोबिया क्या बताने वाली है। मुझे बिस्मा और शानजे ने आपकी गर्लफ्रेंड बनने का डर दिया था, इसी वजह से मैं अंकल के ऑफिस में जॉब की और आपसे बातचीत भी की। जाने अनजाने में मुझे आपसे मोहब्बत हो गई। मुझे नहीं पता था, जिसे मैं सिर्फ एक गेम समझ रही हूँ, कोई डर नहीं था। बिस्मा शानजे का बदला था जो मेरे जरिए ले रही थी। आज उन्होंने कहा कि मैं सबके सामने आपसे कहूँ कि मैं सिर्फ एक डेयर कर रही थी। मुझे आप में कोई दिलचस्पी नहीं। आपका दिल तोड़ दूं ताकि आप सबके सामने तमाशा बन जाए और इस तरह वो अपनी बेइज्जती का बदला ले सकेंगी। ज़ोबे ने उंगलियां मोड़ते हुए सर झुकाकर कहा। हनान को पूरा सच बता दिया, लेकिन अगले लम्हे वो मीर हनान की बात पर बुरी तरह चौंकी जब वो बोला, मैं ये सब पहले से जानता हूँ। आपको ये सब पहले से पता था? ज़ोबी ने चौंक कर कहा। उसकी आंखों में इतनी शदीद हैरत थी, उसे लग रहा था कि वो मीर हनान को बेवकूफ़ बना रही है, जबकि मीर हनान की बातों से उसे ऐसा लगा कि उसे बेवकूफ़ बना रहा था। हाँ, मुझे पता था, लेकिन पहले से नहीं, अभी कुछ दिन पहले ही पता चला मुझे इस बात का। और अगर आपको पता चल गया तो फिर आप यहाँ क्यों आए? अगर उन्होंने आपको जो कहा
मैं उनकी बात मानकर वो कर देती तो आपकी कितनी बेइज्जती होती, आपके फैन्स कितने मायूस होते। ज़ोबिया इंतहाई हैरत से बोल रही थी। उसके डर पर मीर हनान मुस्कुराया और बोला, मैं जानता था तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, इसलिए तो यहाँ आया था। क्या मतलब? ज़ोबिया ने एक बार फिर चौंक कर पूछा। मतलब ये कि मैं जानता कि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो, तुम मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करोगी। ये बोलते वक्त वो बहुत पुरएतमाद था। आपसे किसने कहा कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ? ज़ोबिया ने नजरें झुकाकर कहा, उस दिन जब तुम ऑफिस में डैड से पूछ रही थी, तब मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी और मैं जानता तुम अपने बारे में ही पूछ रही थी, अपनी दोस्त के बारे में नहीं। तुम्हें मुझसे मोहब्बत हुई थी और ये बात तुम खुद ही समझ नहीं पा रही थी, इसलिए अपनी उलझन सुलझाने के लिए डैड के पास गई थी। उसकी बात पर ज़ोबिया का चेहरा शर्म से सुर्ख पड़ गया। मीर हराम ने मुस्कुराते उसके सुर्ख चेहरे को देखा और कहा, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। मेरे मॉम डैड अरसा पहले एक दूसरे से अलग हो गए थे। मैं एक मुकम्मल फैमिली के लिए पिछले कई सालों से तरस रहा हूँ। तुम्हारा इंतजार मैंने इसीलिए किया कि तुम्हें डैड का बहुत ख्याल रखना है। मैं जानता था मेरी लाइफ में कोई भी लड़की आएगी वो सिर्फ मुझ तक ही महदूद रहेगी, डैड की तरफ तो शायद ध्यान भी ना दे। और इसी फिक्र की वजह से मैंने कभी किसी में दिलचस्पी ही नहीं ली। फिर तुमसे मिलने के बाद मुझे लगा हम दोनों मिलकर एक अच्छी फैमिली बना सकते हैं, एक मुकम्मल फैमिली जिसपे मोहब्बत भी हो, अपनापन भी हो और एक दूसरे का एहसास भी। मीर हरान ने नरमी से जोबिया का हाथ पकड़कर उसे हसरत बताई तो जोबिया उसके चेहरे पर छाई तकलीफ को देखते रह गई। मीर शहबाज से बातों बातों में ये तो पता चला था कि हनान की मां उन्हें छोड़कर गई है, लेकिन उनके जाने का हनान पर इतना गहरा असर होगा ये उसे आज पता चला था। उसे नरमी से हनान के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी उम्मीदों पर पूरा उतर सकूं। उसकी बात पर मीर हरान खुलकर मुस्कुरा दिया और बोला, मैं जल्द ही डैड को तुम्हारे घर भेजता हूँ कि तुम्हारे फादर मुझे रिजेक्ट ही ना कर दे। अगर ऐसा हुआ तो तुम क्या करोगी? अचानक एक ख्याल के आते ही मीर हनान घबरा कर बोला, बेफिक्र है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मेरी फैमिली मेरी पसंद के आगे किसी भी चीज को अहमियत नहीं देगी। मैं आज ही अम्मी को जाकर आपके बारे में बता दूंगी। जोबिया की तसल्ली पर मीर हनान मुतमईन हो गया। फिर वो जोबिया से बोला, चलो बहुत रात हो गई है, तो मैं तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। जोबिया ने भी हाँ में सर हिलाया और उसके पीछे चलने लगी। पिछले एक हफ्ते से वो बहुत कश्मकश में थी। जब से उसे पता चला था कि बिस्मा और शानजे पार्टी रखकर हनान के साथ कुछ करना चाहती, वो तब से परेशान थी क्योंकि वो हनान को तकलीफ नहीं देना चाहती थी। और आज जब पार्टी में उसे पता चला कि वो अपनी बेइज्जती का बदला उसके जरिए ले रही है, तो तभी सोच चुकी थी कि उनकी बात नहीं मानेगी, क्योंकि हनान बहुत अच्छा इंसान था। वो उसको छोड़ने का सोच भी नहीं सकती थी। घर से आते वक्त वो जितनी परेशान थी, वापस जाते वक्त उतनी ही खुश थी। घर के करीब गाड़ी रुकी तो हनान से बोली, आओ चाय बनाती। पागल हो गई हो? अगर तुम्हारे बाबा ने इस बात पर गुस्सा किया कि मैं रिश्ता भेजने से पहले उनकी बेटी को गमा फिरा हूं, तो नाराज हो जाएंगे। तो हनान को घबरा कर कहने पर जोबिया हंसती चली गई। ओह, मुझे नहीं पता था आप इतना सब कुछ भी सोचते हैं। जिंदगी से मैं पहली बार ये सब सोचना पड़ रहा है। जब तक हमारा रिश्ता तय नहीं होता मेरा दिल यूं ही बेचैन रहेगा। वैसे मैंने सुना है कि पाकिस्तानी जरा सी बात पर इमोशनल हो गया रिश्ते से इनकार भी कर देते हैं। हाँ, ये तो ठीक सुना है आपने। अच्छा, फिर कब आएंगे? जोबिया ने उसे छीरते हुए पूछा। जब रिश्ता पक्का हो जाएगा ना तभी आऊंगा। वो मुस्कुराती हुई संजीदगी से बोला तो जोबिया ने कंधे झुकाकर गाड़ी का दरवाजा खोला और खुदा हाफिज कहती हुई घर में दाखिल हो गई। वापसी पर भी मीर हनान मुस्कुराता हुआ घर की तरफ रवाना हुआ और जाते ही डैड से कह दिया कि जोबिया से रिश्ता पक्का करा दे, मुझे उससे शादी करनी है। डैड तो उसकी बात सुनकर कितनी देर हैरान रहे। उन्हें लग रहा था कि वो जोबिया में इंटरेस्टेड है, लेकिन इतनी जल्दी आकर उनसे ये सब कहेगा, उनकी उम्मीद ही नहीं थी उनको। उसकी बात पर वो बहुत खुश हुए और एकदम से गले लगाकर कहा, तुम्हारी पसंद अच्छी है, मुझे भी लड़की वो बहुत पसंद है। कल ही जाकर तुम्हारे लिए इसका हाथ मांगता हूँ। बिस्मा शांति से ले जोबिया ने दोस्ती खत्म कर दी थी क्योंकि वो दोनों ही बहुत खुदगर्ज थी और दोनों ने इसकी बहुत अच्छी दोस्ती के बदले को इस्तेमाल किया था। जोबिया का दिल तोड़ दिया था, जबकि जोबिया ने उनकी खुदगर्जी देख ली थी, जो आज उसे अपनी गर्ज का इस्तेमाल कर रही थी, जो वो कल भी कर सकती थी।
सो बेहतर यही था कि ऐसी दोस्तों से किनारा कशी इख्तियार कर ली जाए। मीर शहबाज बहुत मोहब्बत से ज़ोबिया का हाथ मांगने आए थे और ज़ोबिया के वालिदैन ने बखुशी हाँ कर दी थी। मीर शहबाज ने मंगनी की वजह सीधा शादी की बात की थी। वो नहीं चाहते थे कि मंगनी करके फिर वो वक्त ज़ाया करते रहे। उन्हें जल्द अज जल्द ज़ोबिया अपने घर में चाहिए थी ताकि उनके सूने घर में रौनक आ सके। 2 माह बाद ही मीर हनान और ज़ोबिया की शादी धूमधाम से हुई। ज़ोबिया ने शादी में बिस्मा और शांति को नहीं बुलाया था। जब रात खत्म ही हो गया था तो उसे खत्म ही रखना चाहती थी। मीरा हनन ने कभी उसे नहीं कहा था कि बिस्मा और शांति से दोस्ती खत्म करे, लेकिन फिर भी ज़ोबिया को अंदाजा था कि शांति को देखकर उसे बार बार पिछली बातें याद आएगी, इसलिए वो उससे दूर हो गई थी। मीरा हनान के लिए शांति की आंखों में मौजूद हसरत वो देख चुकी थी, इसलिए उनसे अपनी नई जिंदगी को दूर रखना चाहती थी। बिस्मा ने सोशल मीडिया पर वायरल हुई उनकी तस्वीर देखकर कहा था, देखा कितनी कमीनी निकली, हमें शादी में नहीं बुलाया, क्या होता अगर हम भी मीर हनान की शोहरत से कुछ फायदा उठा लेते तो क्या हो जाता। तो गुस्से से बोली, हाँ बहुत घटिया है, मैंने तो उसे सिर्फ मीर हनान की गर्लफ्रेंड बनने का कहा था। वो कमीनी तो उसे फंसा कर उसकी जिंदगी में शामिल हो गई और मुफ्त में ही अमीर हो गई और मशहूर भी। शान से भी जलती कुलस्ती बोली। दूसरी तरफ उनकी जलन हसद से बेनियाज सोबिया मीर हनान के साथ हनीमून मनाने के लिए वर्ल्ड टूर पर निकल गई थी।